हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ रिमाइंडर मतलब शेषफल। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट, ठीक है। वो मैंने पूरे कंप्लीट जितना कुछ आता है पीटीईटी एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक जितना भी कुछ आता होगा वो सब मैंने उसमें बता दिया है। और आई होप आपसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो संडे का टाइम दिया था आपको करने के लिए, तो उस दिन आपने उसके क्वेश्चन कर लिए होंगे जो जो ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। और फिर भी मैं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या है? व्यक्ति हारता तब नहीं जब वो गिर जाता है। व्यक्ति हारता तब नहीं जब वो गिर जाता है, वो हारता तब है जब वो उठने से इनकार कर देता है। जब वो उठने से इनकार कर देता है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है तो आप ये सोच के रह जाते हो कि नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको उसको करना है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार नहीं, आपको उसको करते जाना है। प्लानिंग चेंज करनी है, आपका पढ़ने का तरीका चेंज करना है। क्या है क्या उसमें आपको करना ही करना है, उसको क्रैक करना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको लोगों की नहीं सुनना है। लोग तो इसीलिए डिमोटिवेट करते हैं कि या तो क्या करेगा बंदा कि ज़्यादा डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेगा। सुसाइड केस इसलिए तो आते हैं, वो सीरियसली होके पढ़ाई कर रहा है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। लोगों की सुन के लोग पहले ही फ़ोन कर देते हैं, भाई तेरा क्या रिजल्ट रहा, ये रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट रहा। तो नहीं सुनना है। अरे लाइफ पढ़िए, बहुत अच्छी है अपनी लाइफ। ये लाइफ मतलब ज़िंदगी जीना भी एक एग्ज़ाम है, उसमें आप सक्सेस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी ज़िंदगी जीना भी एक एग्ज़ाम है। अपनी ज़िंदगी में भी बहुत स्ट्रगल है, उसको ही आप जी लोगे तो वही बहुत अच्छी बात रहेगी। कोई बात नहीं, एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता खुलेगा। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होते हुए आगे बढ़ना है, सक्सेस की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ में स्टार्ट करने जा रही हूँ रिमाइंडर। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे आपको यूपीएससी से लेकर पीटीईटी तक सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीटली करवाऊँगी। लेकिन आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। जितना आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेट होती जाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं टॉपिक वगैरह मैं यहाँ पे करवाऊँगी। और आप लोग मुझसे ये उम्मीद रख रहे हो तो मैं उस उम्मीद को पूरा से पूरा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। सो स्टार्ट। देखो, तो यूनिट डिजिट मैं एक बार अगेन उसको रिकॉल करती हूँ। क्या होती है यूनिट डिजिट? रिकॉल करने का मेरा पर्पज़ यही है कि चीज़ें ऐसी ना हो कि मैं आगे आगे पढ़ाती जाऊँ और पीछे की चीज़ें आप भूलते जाओ। ये नहीं होना चाहिए। मैथ्स के अंदर इतना हो जाना चाहिए कि ब्लड के आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब के अंदर ही आपके मैथ चले जाए। रात में भी उठ के पूछे तो ये याद आ जाए कि यूनिट डिजिट ये होती है, रिमाइंडर ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, अनुपात समानुपात ये होता है। सारी कंडीशन ऐसे आ जानी चाहिए कि मैथ के अंदर मैं यही चाहती हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आने का पर्पज़ ही यही है कि हर बंदे को मैथ आनी चाहिए। कि यदि मैं कुछ जानती हूँ, गॉड तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भी मैं जानती हूँ तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या थी? स्टार्ट से मैं रिपीट करती हूँ। यूनिट डिजिट का मतलब ये था कि इकाई अंक मतलब अंतिम अंक। तो वहाँ पे 4 संख्या दे दे, 5 संख्या दे दे, 6 संख्या दे दे, उनको ऐड करके यूनिट डिजिट बहुत लंबा नंबर दे दे। तो आपको क्या करना था? उसके लास्ट अंतिम अंक को ऐड करना था। ऐड करके उसमें से भी अंतिम अंक बताना था, मल्टीप्लाई करना था, माइनस करना था। माइनस में आपको मैंने क्या बताया था? यदि आपको नेगेटिव में मिल जाता है तो 10 में से सॉल्व करो, 10 माइनस कर दो, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में क्या ले लिया था हम लोगों? अब मैंने क्या बताया आपको कि सबको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करना, उसमें प्लस भी बताया एग्जाम्पल, माइनस का भी बताया और मल्टीप्लाई का भी बताया, ठीक है।
फिर उसके बाद में क्या पैटर्न आता है कि कोई भी आपको अंक दिया हुआ है, डिजिट दी हुई है, उसकी पावर कुछ भी दी हुई है, जैसे 45 या 4 6 7 8 कुछ भी पावर, हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, जितनी भी पावर दी हुई है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्टली वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यूनिवर्सल तरीका, यूनिवर्सल प्रोसेस क्या बताया था कि उसकी पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी शेषफल आता है वो पावर में रखो, उसको सॉल्व करने के बाद में जो भी आपके पास में अंतिम अंक मिलता है वही क्या कहलाता है, इकाई अंक या यूनिट डिजिट कहलाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में क्या देखा था, मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि 4 पावर के बाद में 5वां फिर फर्स्ट को रिपीट करने लग जाता है, उसकी पुनरावृत्ति होने लग जाती है, तो इसीलिए 4 से डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे नंबर्स ले लिए थे पावर्स वाले, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, सॉल्व किया, और वहाँ पे मैंने ये बताया था आपको लास्ट भी, जैसे 2 6 4 5 की पावर 4 9 8 ये, तो लास्ट के अंतिम अंक पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट जितने भी आपको 10-15 नंबर दे रखे हैं वो नहीं देखने, अंतिम अंक पर ध्यान देना है, और अंतिम अंक पे ध्यान देकर उसके पावर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी बचता है उसको, रिमाइंडर जो भी बचता है उसको पावर में रख के सॉल्व करना है। और फिर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बताया था आपको कि 0 1 5 और 6 4 नंबर ऐसे हैं कि इसकी पावर कुछ भी आ जाए तो यही नंबर मिलते हैं, मतलब अंतिम अंक यही मिलता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 4 और 9 नंबर जो है, यदि 4 की पावर विषम आती है तो आपको जो अंतिम अंक है वो 4 मिलेगा, और 4 की पावर यदि सम आती है तो अंतिम अंक 6 मिलेगा। अब याद रखने का तरीका, 4 की पावर 1 करूँगी 4 आएगा। 1 कैसा नंबर होता है, आपके पास में विषम संख्या होती है। ठीक है। 4 की पावर 2 करूँगी तो 16 आएगा, 16 आएगा, ये तो आप इजीली कर पाओगे। और 6 जो है वो अंतिम अंक है, तो हमेशा ध्यान रखना यदि 4 की पावर विषम आती है तो 4 मिलता है, और 4 की पावर यदि सम आती है तो हमेशा अंतिम अंक 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर उसके बाद में 9 में बताया था, 9 की पावर यदि भी सम करेंगे तो वैसे ही याद कर लो, 9 की पावर 1 किया तो 9 मिला, 9 मिलता है, मतलब 9 की पावर यदि भी सम हुई तो 9 मिलेगा, और 9 की पावर यदि सम हुई तो 81। इस तरह से याद रख लो कि 9 का स्क्वायर करें तो 81 आएगा, और 81 का अंतिम अंक है वो क्या हो जाएगा, 1 होता है। क्लियर सब। उसके बाद में जितने भी नंबर बचे हुए हैं उसमें वो यूनिवर्सल प्रोसेस करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आता है उसको पावर में रख के सॉल्व करना है। दैट्स क्लियर। उसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, एग्जाम्पल्स लिए थे, और उनको मैं सॉल्व किया था। ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं रिमाइंडर, शेषफल। तो ये क्वेश्चंस बनते, आपसे पूछता है कि शेषफल बताइए। यदि सिंपल सा आपके पास में आ जाता है 24 अपॉन में 5, मतलब 24 में भाग लगाओ किसका, 5 का, मतलब 24 में भाग लगाना है किसका, 5 का। तो सब लोग जानते हो इतना इजी तो देते नहीं है, लेकिन मैं इसमें कुछ कंसेप्ट बता रही हूँ। तो क्या मिलता है आपको, 5 चौक 20, फिर शेषफल कितना आ गया, 4। कितना आ गया शेषफल, 4। कहने का मीन्स 24 में 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, और शेषफल क्या बचेगा, 4। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, भाजक, डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड या भाजक। ये क्या कहलाता है, भाज्य। ये क्या कहलाता है, भाज्य। ठीक है। फिर उसके बाद में 4 क्या कहलाता है, क्विशेंट या भागफल। और ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल।
ठीक। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, जिसका भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें लगाते हैं उससे वो क्या हो रहा है, भाज्य हो रहा है। तो ये तो क्या हो जाता है, डिवीजन, और ये क्या हो जाता है, डिविडेंड, और ये क्या हो जाता है, रिमाइंडर, शेषफल, और ये क्या कहलाता है, भागफल, या क्या कहलाता है, क्वोशिएंट। ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया 24/5। अब मैं इसको कुछ अलग तरीके से बता रही हूँ आपको। मैंने 5 को 24 में 5 से डिवाइड किया, तो क्या मिला आपको, शेषफल प्लस का 4। ठीक है, और यदि इसके आगे वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाए, कौन सा है, 25 है। तो 24 से 25 आने में कितने चाहिए, कितने कम करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्या, -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो शेषफल है वो क्या आ सकता है, +4 भी हो सकता है, और शेषफल क्या हो सकता है, -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास में क्या दिया हो, कोई बड़े नंबर्स दिए हो, आपको एग्जाम में क्या दिए हो, क्वेश्चन उसके अंदर पेपर में बड़े नंबर दिए हो, तो वहाँ पर सपोज किसी से आपको नेगेटिव में तो कितना मिल रहा है, सपोज -1 मिल रहा है, और पॉजिटिव में आपको कोई सपोज 24 तक जा रहा है, तो कौन सा कैलकुलेट करना इजी रहेगा, कम नंबर। ठीक, तो कैसे, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। 24 में 5 का भाग लगाया, तो यहाँ पे 4 बार गया, तो शेषफल क्या बच रहा है, 4 प्लस का 4, ये तो क्लियर है सबको। -1 कैसे आया, कि इसके आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो कि पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाए, 25 है। अब 25 में से 24 को घटाया, 24 आने तक, 25 में से 24 आने तक कितना घटाना पड़ेगा, -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब जैसे ले लेते हैं अपन 97, यहाँ पे 25, आप ले लो 77, और नहीं ये रहने दो, ये लेते हैं अपन 99, ओके 99, हाँ ओके, ये ले लो कोई भी नंबर। सपोज 99 में 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे, शेषफल क्या बचेगा, डिवाइड करो, 25, 50, 75, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, 100। तो 75, 99 25 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 9 मतलब 24, यही आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 24, तो रिमाइंडर क्या बच गया, इसका 24, मतलब शेषफल। अब मैंने आपसे बोला कि लोएस्ट नंबर भी आ सकता है, क्या आ सकता है, कैसे, 25 को 99 के बाद में 25 नंबर 25 किसको डिवाइड कर सकता है, ऐसा कौन सा नंबर है, 100 है, 100 को 25 डिवाइड कर देगा, तो 100 तक पहुंचने में, 100 से 99 तक आने में, मतलब 100 से 99 तक आने में कितना हुआ, घटाना पड़ेगा -1, तो कौन सा नंबर सही रहेगा, -1 ना, बाद में जाके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक और कुछ ले लेते हैं, ये ले लो 8, यहाँ पे डिवाइड करो, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 8 16 24 32, 8 16 24 32, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, प्लस का 3,
ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 3 इसमें सही आ रहा है। अब आगे जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको आगे डिवाइड करोगे प्लस का 3 आ रहा है, तो इससे ज़्यादा वाला नंबर कौन सा डिवाइड हो सकता है, 8, 16, 24, 32, फिर इसमें 8 और ऐड कर दो 40, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 है तो कितना आ गया आपके पास में 5, तो माइनस का 5। तो वो चीज़ है कोई से भी जो लोएस्ट नंबर, कहने का मीन्स क्या है, डिवाइड करने पर जो लोएस्ट चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, जो लोएस्ट मिलता है वही क्या कहलाता है, वही अपन यहाँ पे रिमाइंडर लेते हैं, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो। क्लियर सबको, ठीक है, ये लिख लेना। अब ये तो छोटे नंबर की बात है। अब जैसे मैं बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ, 873, 1942 सपोज, और हाँ इसमें डिवाइड करते हैं 25, जैसे ये नंबर दे दिए। अब डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें थोड़ा लंबा हो जाता है। तो देखो क्या करना है आपको, लास्ट 2 अंकों का ध्यान रखना है। लास्ट 2 अंकों का ध्यान रखना है तो कैसे ध्यान रखोगे, 25 में 73 है तो कौन सा नंबर है यहाँ पे 73 के बाद में जो कि डिवाइड, मतलब 25 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, आप तो सीधे सीधे देख लो, 25 होता है, 50 होता है, 75 होता है, इसमें 5 वाले 100 होता है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत आप सोच सकते हो कि लास्ट वाला 73 है तो कौन सा डिवाइड होगा 75, 75 होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 2। यहाँ देखिए 25 और फिर उसके बाद में क्या आएगा 50। अब 50 लेते हैं अपन यहाँ पे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 8। और यदि आप यहाँ पे 25 लेते हो तो कुछ ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 42 है, इसमें आप किसके भाग लगा रहे हो 25 का, ठीक है। यदि 25 का भाग लगाओगे 42 में तो यहाँ पे 1 टाइम ये कंडीशन आ जाएगी, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये कंडीशन। तो कितना मिलेगा यहाँ पे प्लस का 17। तो कौन सा लेना सही रहेगा, माइनस का जो सबसे कम है नंबर, ठीक है, ये ले लिया। फिर यहाँ देखिए 49, तो यहाँ पे एक बार जाएगा ऐसे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। जबकि अपन 50 देखते हैं तो 50 देखोगे तो कितना आएगा -1, मतलब जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है वो कितना आगे, एक आगे, तो एक आगे है तो कितना कम करना पड़ेगा, माइनस का 1। क्लियर सबको। अब इसको और सॉल्व कर लो, देखो नेगेटिव 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 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर इसके बाद में 8 दूनी का 16, 16 क्या हो गया माइनस का 16। माइनस में अपन नंबर लेते नहीं है तो आप क्या करोगे शेषफल के लिए 25 में से 25 माइनस 16 कर दोगे, 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या बचेगा 9। तो ये क्या आ गया आपके शेषफल, क्या आ गया शेषफल, 25 माइनस का 16 तो कितना आ गया 9 शेषफल। क्लियर। इस तरह से, और ज़्यादा कुछ नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 75 आ रहा है तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, 1 सॉल्व किया 16 और 25 माइनस 16 गया तो क्या हो गया 9। क्लियर सबको। जी और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्टी एट ले लेते हैं, 251 यहाँ पे रहते हैं 3, 77
माइनस यहाँ पे आ जाता है माइनस 51, 56, 56, 79। आप यहाँ पे ले लो सपोज 104, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं माइनस, एक और माइनस ले लो, जैसे सपोज यहाँ पे ले लेते हैं अपन 85, ठीक है, डिवाइड कर दो, कुछ भी आ सकता है रैंडम। तो करो, सॉल्व करते हैं। 25 48 से डिवाइड करो, 48 को 25 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? जो नज़दीक वाला नंबर है माइनस का, -2 आएगा। 50 होता है, ये हो गया। यहाँ पे लास्ट वाले को देखो 51, 25 दूनी का 50, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1। यहाँ पे देखिए 25, 50, 75, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 2, 6, 7। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 104 है, 100 में भाग जा रहा है, तो क्या रिमाइंडर बच रहा है? +4। यहाँ पे देखिए इधर यदि 100 तक बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 100 तक, तो क्या आ जाएगा? 25, 50, 75, 100 तक जाएंगे तो 15 आएंगे, माइनस के तो 15 आएंगे, और प्लस के 75 हैं तो 10 और बढ़ा देंगे, क्या बच जाएगा? 85 में से 75 गए तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला लिखें, वो सही रहेगा, प्लस की 10। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करो, -2 और प्लस का 2, ये तो कट जाएगा, दोनों प्लस के ही हैं तो ये -2 और प्लस का 2। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? प्लस का 1, और यहाँ ये माइनस का है और ये माइनस का है, नीचे ये ध्यान रख लेना, ये माइनस का और ये भी माइनस का है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 10 और माइनस का 4, माइनस का 14, माइनस के 14 में से +1 कर दो क्योंकि ये प्लस का है, तो कितना बच गया? माइनस के 13, ठीक है। अब माइनस वाला लेते नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे शेषफल, अतः शेषफल आ जाएगा 25 में से -13, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? 5, 3, 2 और यहाँ पे 1, तो ये आपके आंसर ऐसे हो जाए, ठीक है। तो कोई से भी आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाता है इनके बीच में तो आप गुणा कर देना, प्लस आता है तो जोड़ जाएगा, माइनस आता है तो घट जाएगा। सपोज यहाँ पे -4 होता तो माइनस माइनस होके क्या हो जाता? प्लस हो जाता, ठीक है, ऐसे। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब एक नई कंडीशन, जैसे अब कुछ और देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए, डिवाइड किया, सॉल्व किया, उसमें से घटा दिया। यदि +13 आता तो आप क्या लिखते? +13 ही लिखते, लेकिन माइनस में आ रहा तो 25 में से घटा दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए, जैसे सपोज आपको 27/12 दिया है, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं। 27/12 तो क्या आएगा रिमाइंडर? 12, 24, 2 बार 24 है, 27 में से 24 गए तो कितने बचते हैं आपके पास में? 3। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 3 आ गया, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे कर दूं 27/12 कि नहीं, मैं तो, मुझे तो पहाड़ा नहीं आता 12 का, तो मैं तो इसको और भी छोटा करना चाह रहा हूँ। तो देखो छोटा करते हैं, तो 3 से कितनी बार जाएगा? 9 टाइम, मतलब 9 बार, 9, 18, 27, 3 से 4 बार। किससे काट रहे हैं अपन? 3 से काट रहे हैं, 3 से इसको 9 बार, 3 से इसको 4 बार, मतलब आपके पास में यहाँ पे काटा किससे? उसको k लिख दो, k बराबर 3 है, या कुछ भी लिख दो आपके नाम का, जैसे a बराबर 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर 9/4 आ गया,
फिर 9/4 में मतलब 9 में 4 का भाग लगाओ, कितना बचेगा रिमाइंडर, शेषफल क्या आएगा, देखो 4 दूनी का 8, शेषफल क्या बच गया 1, है ना। उसी नंबर को काट पीट के सॉल्व किया तो शेषफल 1 आ रहा है, जबकि यदि काटा नहीं है तो क्या मिल रहा है, शेषफल 3, समान मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या आ रहा है, अलग अलग। देखो ये कैसे हुआ, क्योंकि अपन ने इसको किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड किया है, 3 से। यदि आपने इसको 3 से जिस भी नंबर से आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में यदि जो शेषफल आता है उसको उसी नंबर से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, क्या करवा दो, उस नंबर से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, यदि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल। तो आपके ये रॉन्ग है, तो राइट क्या है ये। तो क्या करना है आपको, यदि आप उसको बिना काटे सॉल्व करके शेषफल निकालते हो तो वो आता है जो सही होता है। यदि आपने सोचा कि भाई मुझे इसको छोटा करके सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी शेषफल आता है काटने के बाद में वो शेषफल गलत है, उसको सही कैसे करेंगे, जिससे भी आपने उसको काटा है उसको जो शेषफल मिला है उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 1 करना है, तो क्या मिलेगा आपको, 3 शेषफल। तो ये आपका राइट के लिए सबको। ये अच्छा कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और लेके बताती हूँ। जैसे सपोज कुछ भी ले लो, जैसे सपोज यहाँ पे 27, 9 वगैरह कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 25 2 इंटू कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन बता रहे हो, 5 2 यहाँ पे आपने किया 24 1 इंटू यहाँ पे किया 4 2 9 3 7 5 2 4 99, ठीक है। ये इसको सिंपल सा आपने डिवाइड कर दिया, जैसे 10 से डिवाइड कर दो, इससे भी करता। अब रिमाइंडर निकालो शेषफल। अब देखो ना तो मेरी हिम्मत है ना आपकी हिम्मत है कि इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर 10 से डिवाइड करोगे फिर शेषफल निकालोगे। तो बहुत ही छोटा सा तरीका है जो मैंने आपको बताया। क्या करना है, लास्ट वाले को देखो और जो मिनिमम रिमाइंडर आ रहा है, नेगेटिव वाला चाहे पॉजिटिव वाला, सॉल्व करो। 10 से डिवाइड करोगे 50 मतलब +2, 10 से डिवाइड 40 मतलब +1, 10 से डिवाइड करोगे तो कौन डिवाइड होगा, 30 आगे वाला, तो क्या आ जाएगा -1। 10 से डिवाइड करोगे 70 करते हो तो 5 आएगा। यदि 80 करते हो तो -5, कुछ भी ले सकते हो, तो प्लस का 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे लास्ट 99 को करते हो, ठीक है, तो 100 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और वो नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 5 दूनी का 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे पूरा कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ गया तो पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कोई भी शेषफल नहीं आएगा। शेषफल मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरा 1 आ रहा है, तो शेषफल क्या हो गया, 0। क्लियर। रिमाइंडर ही तो पूछ रहे हैं बन, कर क्या रहे हैं, तो शेषफल 10 यहाँ पे सॉल्व करने में 10 आ रहा है, फिर 10 में 10 का भाग लगाएंगे दोबारा, तो क्या मिला आपको, शेषफल 0, पूरा भाग चलेगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। तो मैंने आज आपको ये रिमाइंडर बताया, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, क्योंकि
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो मैं फिर बार बार मैं यही बात बोले जा रही हूँ कि इसमें प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं तो 100% लगा रही हूँ, मेरा जितना मुझे आता है उतना मैं आपको समझा रही हूँ, तो कुछ 30 या 40% तो आपका लगाओ। ये तो नहीं 100 से ऊपर चले गया, लेकिन मेरा तो 100% लगा रही हूँ ना, तो आपका 100 में से कम 40% तो लगाओ। 40% आप लगाओगे तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे। आप सोचो कि मेरे भरोसे क्या, मैं तो आपको एक पाथ दिखा सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तो आपको ही है उस पर। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहोगे तो मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कोर्स कराऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 या 4 मंथ के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूँगी जहाँ तक है। तो आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।